संदीप हर रोज की तरह आज भी बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। लगता है आज भी बस छूट जाएगी। भाग संदीप भाग, वरना बस तो गई। संदीप और तेजी से भागता है। दूसरे गांव का एक रमेश नाम का लड़का साइकिल से जा रहा होता है, जो संदीप का दोस्त था। संदीप को भागता देख वो उसके पीछे तेजी से साइकिल लेकर जाता है। अरे संदीप, क्या हाल चाल है? भाई हाल चाल तो सब बढ़िया है, लेकिन 7 बजने वाले हैं। मेरी बस आने वाली होगी, कहीं छूट ना जाए। चल आजा, मेरी साइकिल पर बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ तुझे बस स्टॉप पर। रमेश की बात मानकर संदीप साइकिल पर बैठकर चला जाता है और दोनों बातें करते हैं। और बता भाई, तू यहाँ कैसे? बस कुछ दिन चाचा के यहाँ रहने आया हूँ, अब तो रोज तुझसे मुलाकात ही होगी। ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। हाँ यार, पिताजी के साथ शहर जाकर लाया हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद भाई, अगर आज तू मुझे अपनी साइकिल पे यहाँ तक नहीं लाता तो मेरी बस तो छूट ही जाती आज। संदीप उसकी साइकिल को देखकर उससे कहता है, वाह भाई, सच में तेरी साइकिल तो बहुत मस्त है। मैं तो कहता हूँ तू भी साइकिल खरीद ले, रोज रोज ऐसे बस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कह तो तू सही रहा है, लेकिन तुझे पता है ना, मेरी सारी कमाई घर के खर्चे में निकल जाती है, और ऊपर से साइकिल चलानी वो तो मुझे आती नहीं है। कहीं गिर विर गया, हड्डी वड्डी टूट गई तो माँ और बहन का क्या होगा? अरे यार, तू भी ना बहुत बोला है, साइकिल से गिरने से कहीं किसी की हड्डियां नहीं टूटती, और मुझे पता है। हाँ, बहाने मत बना, तू साइकिल खरीद ले। इतने में संदीप की बस आ जाती है और वो बस में चढ़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। वैसे रमेश कह तो सही रहा था, अगर मैं साइकिल ले लूं तो रोज रोज इस बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना बस के पीछे भागना पड़ेगा, और माँ को जो दवा खाने लेकर जाता हूँ उसमें माँ को चलना भी नहीं पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? ऐसे अगले दिन भी संदीप बस पकड़ने के लिए निकलता है और फिर से साइकिल पर रमेश मिल जाता है। अरे ओ संदीप, चल आजा, साइकिल पर बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। संदीप बिना किसी हिचकिचाहट के साइकिल पर बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए बस स्टॉप की ओर जाने लगते हैं। यार तू ना मुझे साइकिल चलाना सिखा दे। हाँ, क्यों नहीं, चल यार आजा, आज तू आगे बैठ और मैं तेरे पीछे बैठूंगा। ऐसे ही रमेश संदीप को साइकिल चलाना सिखाता है। अब हर रोज सुबह संदीप ही रमेश की साइकिल चलाता और रमेश पीछे बैठा करता। और ऐसी ही एक सुबह, भाई संदीप, अब तो तू साइकिल ले ले, अब तो तू साइकिल चलाना भी सीख गया है। भाई देख, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, साइकिल खरीद ले। अब विजयवाड़ा से पैदल आना जाना कितना मुश्किल होता है ना, और अगर ऊपर से बस छूट गई तो जाओ फिर पैदल काशीपुर तक। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि ले लूँ, पर वर कुछ नहीं, एक बार ले लेगा फिर दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा। तू चाहे तो मैं दिला देता हूँ। वैसे भाई, तू ये साइकिल कितने में लेकर आया था? मैं 155 रुपए में लाया था ये साइकिल शहर से। रमेश ने बताया था कि 155 की साइकिल आएगी। अभी मेरे पास ये 70 रुपये है। कपड़ों की भी ज़रूरत है और घर का सामान भी लेना है। चलो, घर का सामान और कपड़े तो बाद में भी ले आऊँगा, लेकिन फिर भी तो 85 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, अगले महीने की तनख्वाह आएगी ना तब ले लूँगा। अरे नहीं, तनख्वाह आएगी तो कैसे ले पाऊँगा, क्योंकि अगले महीने तो घर का सारा सामान लाना है, और उसके अगले महीने माँ को दवा खाने लेकर जाना है। कैसे हो पाएगा ये सब? साइकिल मतलब 2 महीने तक नहीं आ पाएगी। कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम कर सकता हूँ, अपने खर्चे बंद कर देता हूँ, ना मेरे खर्चे रहेंगे ना पैसा बर्बाद होगा मुझ में, और जो पैसे बचेंगे उनको जमा करके साइकिल लेकर आ जाऊँगा। हाँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश करने में क्या ही बुरा है, कोशिश करने में क्या ही गलत है। माँ, मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ, आप देख लो, कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे बेटा, तू अपने लिए कपड़े नहीं लाया? तेरे पास तो 2 जोड़ी ही कपड़े बचे हैं। अरे माँ, अभी 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, अभी कुछ समय बाद ले लूंगा ना। और मेरी प्यारी बहन, कैसी है तू? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तभी अचानक शीला को खांसी होने लगती है। अरे माँ, आप अपना ध्यान रखा कीजिए, और मैं आपकी दवाई भी लेकर आया हूँ, ले लीजिए, राहत महसूस होगी। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है?
अब ठीक है बेटा। अगले महीने डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना आपको? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है। और बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, सही चल रहा है। क्या बात है बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तू परेशान चल रहा है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, जितना तू खुद को नहीं जानता ना उतना मैं तुझे जानती हूँ। चल बता क्या बात है। माँ वो क्या है ना, मुझे साइकिल लेनी थी। क्या क्या? ये साइकिल क्या होता है बेटा? और ये दिखती कैसी है? माँ, उसमें 2 पहिए होते हैं और उस पर बैठे हो तो वो चलने लगती है। मैंने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा था। हाँ माँ, सुमन सही कह रही है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ले लेना बेटा। अरे नहीं माँ, रमेश बता रहा था 155 की खरीदी है उसने, और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है ना, जैसे हो जाएंगे ले लूंगा। तभी शीला झट से जाती है और अपने कुछ गहनों में से कंगन ले आती है। ये ले बेटा, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ क्या कर रही हो आप? आपके कंगन लेकर मैं बेचने के लिए जाऊं? माँ इतने भी दिन खराब नहीं आए हमारे। मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करके जल्दी से साइकिल लेकर आ जाऊंगा और साइकिल पर बिठाकर आपको पूरे गांव में घुमाऊंगा। और गांव में ही नहीं, हमेशा जब भी आपको दवा खाने लेकर जाऊंगा ना, साइकिल पे लेकर जाऊंगा, ताकि मेरी माँ थके नहीं और आपके पाँव ना दर्द ना हो। क्योंकि जब भी मैं आपको दवा खाने लेकर जाता हूँ आप बहुत थक जाती हो, लेकिन अब जब साइकिल आएगी ना तब नहीं थकोगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन पैसे गिनते हुए संदीप 120, ये हो गए 130, 35, 40। ओहो। थोड़ी देर बाद चपरासी रामलाल टिफिन में संदीप के लिए खाना लेकर आता है। रामलाल जी, ये खाना ले जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मुझे भूख नहीं है, तो अब से आप मेरे लिए खाना लेकर मत आइएगा। ठीक है साहब। अगर एक समय नहीं खाऊंगा तो थोड़े पैसे बच जाएंगे, थोड़े दिन भूखे भी रह लूंगा तो क्या हो जाएगा। और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो साइकिल आ जाएगी, फिर उस साइकिल से मैं माँ को लेकर जाऊंगा दवा खाने, जिससे मेरी माँ थकेगी नहीं। सुबह सुबह संदीप हर रोज की तरह नौकरी के लिए निकल जाता है और रात को आते समय संदीप अरे बहुत दिन हो गए दोस्त, तू तो मानो जैसे ईद का चांद ही हो गया है। इतने दिनों से दिखा नहीं, कहाँ था? अब भाई काम थोड़ा ज्यादा पड़ गया था। अब भाई सुनना, वो साइकिल के बारे में कहा था ना तूने, भाई तू मुझे दिलाने के लिए ले चलेगा? अरे नेकी और पूछ पूछ कब लेनी है? अब बस भाई थोड़े से पैसे और बचे जमा करने के लिए, उसके बाद चलते हैं। एक हफ्ता, हाँ 1 हफ्ते बाद चलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। संदीप और पैसे जमा करने के लिए मेहनत करने लगता है। 1 हफ्ते बाद संदीप फिर से रमेश के पास पहुंच जाता है। अरे रमेश भाई जल्दी करो ना, अरे जल्दी निकलो ना। अरे क्या हुआ भाई, आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया भाई? और इतना चहक क्यों रहा है? आपको याद होगा ना, मैंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद साइकिल लेने चलेंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। और वैसे ना मैंने अपने दफ्तर की छुट्टी ले रखी है ताकि मैं साइकिल लेकर आ सकूं। अच्छा ठीक है, चल अभी आता हूँ नहा धोकर। फिर से थोड़ी देर में दोनों साइकिल लेने शहर पहुंच जाते हैं। अरे भैया वो एक अच्छी सी साइकिल लेनी थी मुझे। अरे आइए आइए, देखिए हमारी दुकान में एक से एक बढ़िया अच्छी साइकिल मिलती है। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ साइकिल कितने की पड़ेगी? आपके लिए लगा देंगे मात्र 180 रुपए। क्या 180 में? लेकिन भैया ये तो थोड़े दिन पहले लेकर गया था आपसे, 155 की दी थी, अब इतनी महंगी कैसे हो गई? अरे भैया महंगाई है ही इतनी, तो दाम तो बढ़ेगा ही ना। अब भैया थोड़ा कम कर दो। अरे नहीं भैया, अगर कम करके बेचना होता तो हम कब का बेच लेते। वैसे बताइए कितने पैसे आपके पास? भैया मेरे पास 160 है, अगर आप दे पाते तो। अरे संदीप तू परेशान क्यों होता है, 20 रुपए ही तो है, मैं दे देता हूँ। नहीं भाई, तू रहने दे, मैं मेहनत करके ना ले लूंगा। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ और मेहनत से साइकिल लेना चाहता हूँ और साइकिल पे अपनी माँ को पूरे गांव में घुमाना चाहता हूँ। फिर मुंह लटकाकर संदीप वहां से चला जाता है। उसके पीछे रमेश भी चला जाता है। दोनों साइकिल पर बैठे हुए आते हैं। क्या हो जाता अगर तू मुझसे पैसे लेकर साइकिल ले लेता तो? भाई मैं खुद के दम पे साइकिल खरीदना चाहता हूँ, 20 रुपए की मदद तू मुझे कर सकता है, मैं ले भी सकता हूँ,
लेकिन मैं अपनी पहली साइकिल अपनी मेहनत से लेना चाहता हूँ। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने अपने बगीचे में पैसों का पेड़ लगा रखा है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तूने एक एक रुपया कैसे कितनी मेहनत से जोड़ कर रखा था अपनी साइकिल के लिए। हाँ भाई, मैं ले लूंगा, तू चिंता मत कर। फिर संदीप मुंह लटकाकर घर पहुंचता है। 20 रुपए तो कम है, जमा कर लूंगा। 20 रुपए तो मैं जमा कर ही लूंगा, लेकिन जब तक जमा करूंगा तब तक साइकिल और महंगी हो गई तो। अगले दिन संदीप दफ्तर में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी एक आदमी संदीप के ऑफिस में आकर बैठ जाता है। राम राम भैया, मेरा नाम श्याम है। वो क्या है ना, आप ना मेरा एक काम कर दो, इसके बदले आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कैसा काम? बस इस कागज पर इतना लिखना है कि सोमनगर की सारी जमीनें मेरे नाम पर है, ना कि मेरे भाई जुगनू के। नहीं साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप जा सकते हो। सोच लो एक बार, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने कह दिया ना, आप जाइए। थोड़ी बाद संदीप का बॉस मोहन संदीप के ऑफिस में आता है। उसे देखकर संदीप कुर्सी से खड़ा हो जाता है। सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। अरे नहीं नहीं संदीप, अरे मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे ऑफिस में एक आदमी आया था क्या? हाँ सर, आया था। अरे वो तो मैंने भेजा था। अब मैं जानना चाहता था तुम ईमानदार हो या नहीं, और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं खुश हो गया। अब तो तुम्हारी तरक्की होगी, सोच लो। और हाँ, अब वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। धन्यवाद सर। आपसे कुछ मांग सकता हूँ सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो? अरे हाँ हाँ कहो ना, क्या हुआ? सर, वो इस महीने की तनख्वाह अगर आप मुझे थोड़े पहले दे देते तो कृपा हो जाती आपकी। नहीं तो उसमें से थोड़े से पैसे अगर मिल जाते तो भी काम चल जाता मेरा, क्योंकि अभी मुझे पैसों की जरूरत थी। मोहन बिना कुछ कहे संदीप को उसकी तनख्वाह दे देता है। संदीप खुशी खुशी अपने पैसे लेकर उस दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार संदीप को देखकर तुरंत पहचान जाता है। अरे भैया, आज अकेले आए हो? हाँ भैया, वो जो साइकिल थी ना, वो मुझे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ भैया, जो चाहिए जो पसंद है वो लीजिए, लेकिन याद है ना आपको 180 का है। हाँ मुझे याद है भैया, ये लीजिए आपके पैसे। और संदीप खुशी से झूमते हुए साइकिल पर बैठकर घर निकल पड़ता है। संदीप खुशी से कभी घंटी बजाता तो कभी गाने गुनगुनाता। गांव के सभी लोग साइकिल देखकर बहुत हैरान थे। गांव में एक बैलगाड़ी हाँकता हुआ एक आदमी निकल रहा था। तभी संदीप बहुत तेजी से उसकी साइड से साइकिल लेकर गुजरता है। उस आदमी की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है। और ऐसे ही संदीप अपने घर पहुँचता है। उसकी साइकिल को देखकर पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। माँ, चुटकी, अरे जल्दी देखो, अरे मैं क्या लेकर आया हूँ, साइकिल लाया हूँ, साइकिल। अरे ओ भैया, ये का बला है? काका, ये साइकिल है, साइकिल। ये का? ये साइली है ये। तभी घर के बाहर सुमन और शीला आते हैं। काका ये साइली नहीं है, साइकिल है, साइकिल। ये ससुर के नाते अंग्रेज मुँहे तो चले गए, लेकिन अपना अंग्रेजी यहीं छोड़ गए हैं। ये का होता है साहिली नाम? कोनो नाम है ये? भला इससे अच्छा तो बिल्लो रानी रख लेना चाहिए। अरे वाह काका, क्या नाम रखा है आपने तो, बिल्लो रानी। रुको, मैं आरती की थाली लाती हूँ। घर में नया मेहमान आया है, तू यहाँ बिल्लो रानी के पास खड़ा हो जा। सुमन अंदर घर में जाती है और आरती की थाल लेकर संदीप और साइकिल की पूजा करती है। तभी संदीप माँ से कहता है, चलो माँ, मैं तुम्हें पूरे गांव में घुमा कर लाता हूँ। अरे भैया, मैं भी झूलूंगी, मुझे भी झुलाओ। फिर संदीप एक एक करके सबको अपनी साइकिल पर बैठाकर घुमाता है। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होकर वो साइकिल पर जाने लगता है कि तभी अरे बेटा, मुझे जरा पास के गांव में थोड़ा सा काम था। क्या तुम मुझे अपनी बिल्लो रानी पर बैठाकर पड़ोस के गांव छोड़ाओगे? हाँ काका, क्यों नहीं, आइए बैठिए। ऐसे ही शाम हो जाती है। संदीप दफ्तर से वापस आते हुए रमेश को दिखाकर आता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। संदीप रमेश के घर पहुंचकर अपनी साइकिल की घंटी बजाने लगता है और आवाज सुनकर रमेश बाहर आता है। अरे वाह, नई साइकिल! चलो, आखिर तूने भी नई साइकिल ले ली। हाँ भाई, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब जिसे कहीं भी जाना होता वो संदीप की साइकिल पर बैठकर चला जाता और बच्चे तो मजे के लिए ही बैठ जाते। ऐसे एक दिन संदीप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहा था। बेटा, तेरी साइकिल आने से ना पूरे गांव में रौनक सी हो गई है। हाँ माँ, और अपनी साइकिल का नामकरण भी हो गया, बिल्लो रानी। तभी काका संदीप के घर आते हैं।
अरे बेटा संदीप, राजेंद्र मुखिया ने तुझे गांव के चौराहे पर बुलाया है। जा बेटा, जल्दी जाके देख क्या काम आन पड़ा है। थोड़ी देर में गांव के सभी लोग संदीपी चौराहे पर पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने आप सबको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि हमारे ही आसपास के गांव वाले मिलकर एक साइकिल प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा विजयवाड़ा भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो। वैसे तो हमारा विजयवाड़ा कभी भी किसी काम में पीछे नहीं रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हम सबको दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं हैं। संदीप, हमारे गांव में सिर्फ तुम्हारे पास ही एक अच्छी साइकिल है और तुम्हारे अलावा पूरे गांव में किसी को भी अच्छी साइकिल चलानी नहीं आती। तो हमारे गांव की तरफ से तुम ही इस प्रतियोगिता में भाग लो। जी ठीक है मुखिया जी, लेकिन ये प्रतियोगिता है कब? आने वाली पूर्णिमा के दिन सोमनगर में मेला है और इसी मेले में प्रतियोगिता भी रखी गई है। पूर्णिमा के दिन सभी लोग मेले में इकट्ठा होते हैं और संदीप सभी बड़ों का आशीर्वाद लेता है। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अरे देखो देखो, वो रहा हमारा संदीप जो साइकिल की रेस में सबसे आगे है। और आपको पता है, ये दूसरे नंबर पर रामलाल दफ्तर का चपरासी है और ये तीसरे नंबर पर पास के गांव का एक लड़का है और चौथे नंबर पर इसका दोस्त है। देख लेना, जीतेगा तो हमारा संदीप ही। वैसे भी बाकी सबने तो यूं ही हार मान ली। वो देखो ये लोग कैसे गिर पड़ रहे हैं। जीतेगी तो हमारी बिल्लो रानी ही, चाहे कुछ हो जाए। संदीप जैसे ही समाप्त रेखा पर पहुंचता है तो वो जोर से ब्रेक मारकर रुक जाता है। इतने में रामलाल आगे निकलकर रेस जीत जाता है। अरे अरे, ये क्या, इसने भला अपनी साइकिल की रोक दी और इसने इस चपरासी को क्यों जिताया? हे भगवान, इसकी मत्ती तो नहीं मारी गई? प्रतियोगिता के थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोग वापस से चौराहे पर जमा हो जाते हैं। अरे गोबर बुद्धि संदीप, ये तूने क्या किया? तुझे जरा सा भी अंदाजा है? तूने उस चपरासी को जानबूझकर जिता दिया और खुद ने हार मान लिया। क्यों किया तूने ऐसा? पगला गया है क्या? मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। लेकिन मेरा हारना सही है, क्योंकि अगर मैं जीत जाता तो क्या होता? हम लोग खुश होते, जश्न मनाते। लेकिन वो रामलाल, वो अपनी माँ के इलाज के लिए इसमें हिस्सा ले रहा था और मैं कैसे खुदगर्ज बन जाता। वो ये चाहता है कि उसकी बूढ़ी माँ देख सके, और मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, पैसों के लिए ये कर रहा था। नहीं, ये गलत था। वो एक ईमानदार इंसान है, वो किसी से 1 रुपए का एहसान नहीं लेता। अगर मैं जीत भी जाता ना तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता और उसका सपना कि उसकी माँ देखे उसे अधूरा रह जाता। नहीं, मुझे हारना सही लगा, मैं हार गया। अगर आपको सजा देनी हो तो आप मुझे दे सकते हो, मैं उसके लिए राजी हूँ। संदीप की ऐसी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तभी राजेंद्र कहता है, शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुझ पे गर्व है। तूने आज मुझे हराकर भी जिता दिया। शीला बहन, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जिसे ऐसा बेटा मिला है। सभी गांव वाले और शीला ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही हर दिन संदीप अपनी साइकिल की मदद से गांव वालों की सहायता किया करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।